तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कथित पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। एथिक्स कमेटी की 9 नवंबर को हुई बैठक में उनके खिलाफ 10 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने उनको लोकसभा से निष्कासित करने के समर्थन में मतदान किया है और अन्य 4 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बताया कि यह रिपोर्ट अब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग इस जांच में बाधा डालना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एथिक्स कमेटी को जांच करने का काम माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा सौंपा गया था। उसकी विस्तृत जांच अपने सिफारिशों के साथ कमेटी ने माननीय लोकसभा स्पीकर को प्रेषित कर दिया है। सहमत कितने थे, असहमत, थोड़ा ये अगर बता। देखिए, उसमें कुछ लोग पहले दिन से ऐसे लोग थे जो पूरी जांच को बाधा डालना चाहते थे, जांच न हो इस तरह का बखेड़ा करना चाहते थे। लेकिन आज जब उन्होंने वोटिंग किया तो बहुमत से यह रिपोर्ट एडॉप्ट हुई। एडॉप्ट होने के बाद माननीय लोकसभा स्पीकर को प्रेषित की गई। सर, दानिश अली वाले मामले पर देखिए, दानिश अली पहले दिन से ही इसमें बखेड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। आज भी उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने अपना डिसेंट नोट, जो लोग सहमत नहीं थे 3-4 लोगों ने अपना डिसेंट नोट जमा किया है। क्या इसको लेकर भी कोई आपने चीजें लिखी हैं कि बखेड़ा और ये तमाम चीजें वो अलग? देखिए, जो चीजें लिखना चाहिए वो लिखा गया है और जो उनका आचरण था सब लिखा गया है। इस रिपोर्ट और कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कहा कि अध्यक्ष ने सिर्फ 2.5 मिनट में ही रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। देखिए, आज पहली प्रक्रिया तो पे ही सवाल हम कर रहे हैं। हमारा और पहले दिन से सवाल ही प्रक्रिया पर है। चेयरमैन आए 15 मिनट बाद और 2.5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतनी मोटी रिपोर्ट, डिस्कशन ही नहीं हुआ। और जो रिपोर्ट में नहीं था, जो 1 घंटे से 1.5 घंटे की कार्रवाई पहले दिन की उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं है, उस पर हमने जो है सदस्यों ने सवाल उठाया कि भी इसको जो है इसमें सम्मिलित करो। भी नहीं है, बस कौन इसके पक्ष में कौन इसके पक्ष में है करके और चेयरमैन जस्ट रैन अवे विद इन 2 मिनट्स। उन्होंने रमेश बिधूड़ी का भी मामला उठाया और कहा कि एक शिकायत पर बुलेट ट्रेन की तरह कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ अभी तक सुनवाई नहीं हुई। प्रक्रिया मेरे ख्याल से सारे रूल्स बराबर होने चाहिए। एक कमेटी में बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से कंप्लेंट आई और डिसीजन भी हो गया। दूसरी तरफ किस 22 सितंबर को पूरी दुनिया ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार होते हुए देखा है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई हियरिंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। क्या होगा? ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश का लोकतंत्र बचेगा? जेडीयू सांसद गिरधारी लाल यादव ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने कभी नहीं देखा कि अध्यक्ष की कुर्सी 1 मिनट के लिए भी खाली रही हो। उन्होंने यह भी कहा कि हीरानंदानी को तक नहीं बुलाया। संचालन है वो ये कहता है कि 11 बजे मैंने 11 बजे स्पीकर नहीं आएंगे तो उसके डिप्टी स्पीकर आएंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं आएंगे तो जिसको नियुक्त किया जाएगा वो 11 बजे चेयर पर रहेगा। 1 सेकंड आज तक संसदीय इतिहास में हमने नहीं देखा कि वो खाली रहा। 15 मिनट तक नहीं आए, जो कि एकदम नियम के विपरीत है। तो संविधान और प्रक्रिया का संचालन के धज्जी उड़ा रहे हैं। आगे क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? इसलिए हम लोग का क्या स्ट्रेटजी है? हम लोग तो जानते हैं कि इसने जबरदस्ती गलत काम कर रहा है। कोई न हीरानंदानी को बुलाया न किसी को बुलाया, ऐसे ही कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ 21 अक्टूबर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के पास शिकायत दी थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए इस बारे में पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। अपने खिलाफ सीबीआई जांच की खबर पर महुआ मोइत्रा ने जवाब देते हुए लिखा कि
सीबीआई को पहले 13,000 करोड़ के अडानी कोल स्कैम पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कैसे गैर भरोसेमंद अडानी फर्म भारतीय बंदरगाह खरीद रही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इसके बाद मेरे जूते गिनने के लिए सीबीआई का स्वागत है।